अस्सलामु अलैकुम, दिस इज़ हुसैन एंड आई वेलकम यू टू दिस महापीटी साइंस सीरीज़। इस सीरीज़ में हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस और उनके कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे थे। तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ और PYQs। फर्स्ट क्वेश्चन है, द जेनेरिक एज वेल एज स्पेसिस नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डज नॉट जनरली हैव लेस देन ब्लैंक लेटर। ठीक है, किसी जानदार का आम नाम अमूमन स्पेशीज़ और जीन्स खाली जगह से कम नहीं होते। तो यहाँ पर अल्टीमेटली ये पूछा जा रहा है कि किसी स्पेशीज़ के नेम में कम से कम कितने हुर्फ होना चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करें, टू नेम सिस्टम की बात करें अपन, तो बायनोमियल सिस्टम ऑफ नेमिंग, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग किसी भी स्पेशीज़ का नेम टू नेमिंग में किया जाता है। जैसे एक होगा यहाँ पर स्पेशीज़ का नेम, स्पेशीज़, और एक होगा जीनस का नेम। ठीक है, जीनस नेम, ये जो जीनस नेम होगा दैट इज़ फर्स्ट नेम, ये फर्स्ट नेम होगा और ये किसी स्पेशीज़ के जीनस को डिफाइन करता है, कौन से जीनस में ये बिलोंग करेगा पर्टिकुलर स्पेशीज़। और नेक्स्ट जो लेटर नेम होगा, दूसरा जो नेम होगा दैट इज़ स्पेशीज़ नेम। तो ये क्या होगा, सेकंड नेम होगा और ये जीनस फर्स्ट नेम होगा। जीनस को डिफाइन करेगा दैट इज़ आल्सो कॉल्ड जेनेरिक नेम, एंड स्पेशीज़ ए पर्टिकुलर स्पेशीज़ को डिफाइन करेगा कि पर्टिकुलर कौन से स्पेशीज़ से ऑर्गेनिज्म बिलोंग करता है। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन की बायोलॉजिकल नेम देखें, अपन जूलॉजिकल नेम ऑफ ह्यूमन देख रहे दैट इज़ व्हाट, होमो सेपियन, होमो प्लस सेपियंस। तो यहाँ पर जो होमो ह्यूमन्स के नेम में दैट इज़ जीनस नेम, दैट इज़ जीनस, एंड सेपियन डिफाइन ओवर हेयर एज स्पेशीज़ नेम, स्पेशीज़। ओके, सो दिस इज़ द बायनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ ह्यूमन। तो यहाँ पर अगर हम पर्टिकुलर क्वेश्चंस की बात करें कि जीनस और स्पेशीज़ में कितने कम से कम लेटर होना चाहिए वाइल डूइंग द नेमिंग ऑफ एनी इंडिविजुअल, तो यहाँ पर जीनस के अंदर मिनिमम 2 लेटर होने चाहिए, 2 लेटर, और जीनस के नेम में भी कम से कम 2 लेटर होने चाहिए। तो लेस देन 2 लेटर यहाँ पर नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर जूलॉजिकल नेम ऑफ बैट की बात करें अपन, जूलॉजिकल नेम इसका बैट के जूलॉजिकल नेम की बात करें तो इसका बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नेम रखा गया है व्हाट, ला आयो। ठीक है, इट इज़ द जूलॉजिकल नेम ऑफ दिस बैट। तो यहाँ पर ये क्या है, आपका जीनस है, ये जीनस है, और ये नेम क्या डिफाइन कर रहा है आपका, आयो, दैट इज़ द नेम ऑफ स्पेशीज़, दैट इज़ द नेम ऑफ स्पेशीज़। तो मिनिमम लेटर कितने होने चाहिए यहाँ पे, 2, जीनस में भी और स्पेशीज़ में भी मिनिमम लेटर कितने होने चाहिए यहाँ पे, 2। तो मिनिमम 2 लेटर हो गए, चाहे वो जीनस हो या स्पेशीज़ का नेम हो। तो यहाँ पर लेस देन 2 लेटर नेम इज़ नॉट पॉसिबल। सो okay, so option number 2 will be correct for this, option number 3 will be correct for this particular question. Now see what's next. The next question is that the mass of a body is 12 kilogram on earth. If it is taken to the moon, its mass would be, यानी अगर किसी जिस्म का मास दैट इज़ कमियत ज़मीन पर 12 किलोग्राम है तो चांद पर उसका मास क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है आपको, मास पूछ रहा है, मास। ओके, तो मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट। ओके, किसी ऑब्जेक्ट में कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है दैट इज टर्म एज द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा मतलब चेंज नहीं होगा। ठीक है, मास कांस्टेंट रहेगा मतलब डू नॉट चेंज, चाहे इसे चांद पर ले जाओ आप, ज़मीन पर ले जाओ, मास विल नॉट नेवर बी चेंज। ओके, सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, मास हमेशा सेम रहेगा, मास ये क्या रहेगा, सेम रहेगा, अर्थ पे भी एंड मून पे भी, इसमें चेंज नहीं होगा, देयर विल बी नो चेंज इन मास। बट यही क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ रहा है कि अगर 12 kg वेट है, 12 kg क्या है, वेट है अर्थ के ऊपर। ठीक है, अर्थ के ऊपर 12 kg वेट है, तो मून पर जाने पर ये वेट कितना होगा। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पर वेट क्या है, वेट क्या होता है अपने पास, मास इंटू ग्रेविटी होता है। ठीक है, m/g इज इक्वल्स टू वेट होता है। तो यहाँ पर चेंजेस आएगा व्हेन वी गो टू मून, जब मून पर जाएंगे अपन तो 12 किलो वेट ऑन अर्थ विल बी चेंज हो जाएगा।
इसके लिए आप याद रखें ऑन मून पे क्या होगा, आपको गिवन वेट, जो भी आपको गिवन वेट है, गिवन वेट इंटू 1/6 करना है आपको। इसकी जो भी वैल्यू आएगी दैट मच वेट विल बी देयर ऑन मून। ओके, सो ये मून पे जो ग्रेविटी होगी वो क्या होगी, 1/6 होगी टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ पे जो भी ग्रेविटी है उसकी 1/6 क्या होगी, मून पे ग्रेविटी होगी। सो मान लो 12 ग्राम है, 12 किलोग्राम वेट अर्थ पे, तो मून पे कितना होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे अपन यहाँ पर 12 इंटू 1/6। ओके, क्या करना है आपको 12 इंटू 1/6 करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 6 1 6, 6 2 12। तो इसका आंसर कितना आएगा यहाँ पर, इसका आंसर आएगा आपका 2। ठीक है, तो ये 2 kg हो जाएगा। अगर 12 किलोग्राम वेट ज़मीन पर है किसी ऑब्जेक्ट का, तो वो मून पे जाने पे कितना हो जाएगा, 2 kg ग्राम होगा। तो इसको याद रखें आप, अगर मून पे पूछ रहा है, वेट पूछ रहा है तो चेंज होगा, और मास पूछ रहा है तो मास विल रिमेन सेम। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट आइसोटॉप ड्यूटेरियम ऑफ हाइड्रोजन हैज़, द आइसोटॉप ड्यूटेरियम ऑफ हाइड्रोजन हैज़, हाइड्रोजन के आइसोटॉप ड्यूटेरियम में क्या होता है। तो अगर हम आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो दैट इज़ फर्स्ट हाइड्रोजन, इट इज़ कॉल्ड प्रोटियम। प्रोटियम के पास क्या होगा, एक प्रोटॉन होगा, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, और न्यूट्रॉन इसके पास 0 हो गया। ऐसे ही सेकंड इसका आइसोटॉप है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम के केस में क्या होगा, एक प्रोटॉन और एक क्या होगा इसके पास, न्यूट्रॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो प्रोटॉन, ड्यूटेरियम के केस में प्रोटॉन एक, इलेक्ट्रॉन एक, एंड न्यूट्रॉन भी क्या होगा इसके पास, एक ही होगा। थर्ड इसका आइसोटॉप है ट्रिटियम। ट्रिटियम, तो ट्रिटियम के केस में क्या होगा, प्रोटॉन एक, ओके, इलेक्ट्रॉन एक होगा इसके पास, एंड देयर विल बी टू न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये 3 आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है। विथ रिगार्ड्स टू ड्यूटेरियम क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन है नो न्यूट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन इसके अंदर कितने हैं, 1 न्यूट्रॉन है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड 2 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन इसके पास कितने हो गए, एक ही होगा। अगर 2 प्रोटॉन होते तो इसका एटॉमिक नंबर भी क्या होता, 2 होता, तो ये भी नहीं होगा ना। 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2 न्यूट्रॉन किसके पास, जो ट्रिटियम का केस हो गया ये। नाउ रिमेनिंग इज 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन, तो यहाँ पे 1 प्रोटॉन है और 1 न्यूट्रॉन है। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। नाउ सी व्हाट्स नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टूवर्ड्स ओवल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसकी एग्जाम्पल है, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टूवर्ड्स ओवल। ओके, पोलन ट्यूब का बैजे की तरफ बढ़ना, खाली जगह ब्लैंक की एक मिसाल है। एंड क्वेश्चंस आर जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म एंड हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है, समझते हैं इसको, पढ़ लेते हैं। ट्रोपिज्म क्या होता है, ट्रोपिज्म, ओके, ट्रोपिज्म का मतलब क्या होगा यहाँ पे, दिस मीन्स ग्रोथ। ट्रोपिज्म का मतलब क्या होगा, ग्रोथ, और यहाँ पर इसको क्या बोल सकते हैं आप, मूवमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ओके, तो ट्रॉपिज्म का मतलब क्या निकल कर आएगा यहाँ पे, ग्रोथ ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट्स या फिर मूवमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। जैसे स्टेम के ग्रोथ की बात करूँ मैं, तो स्टेम ऑफ प्लांट विल बी ग्रो इन अपवर्ड डायरेक्शन। ऐसे मैं रूट की बात करूँ, रूट डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो होगा। तो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, ट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म का मतलब क्या होता है, मूवमेंट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट। ओके, अभी कौन कौन से टाइप के हो गए आपके, ये होगा आपका फोटोट्रॉपिज्म, ये एक टाइप हो गई इसकी। फोटोट्रॉपिज्म में क्या होगा, प्लांट्स पार्ट्स ग्रो टूवर्ड्स। अब ट्रॉपिज्म इसमें क्या होगा, फोटो। ठीक है, फोटो मीन्स क्या होता है यहाँ पे, लाइट। तो लाइट की डायरेक्शन में अगर प्लांट्स पार्ट्स ग्रोथ हो रहा है, ग्रो हो रही है प्लांट्स पार्ट की, दैट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। ओके, सो अगर इसका स्टिमुलाई देखें अपन तो क्या होगा, लाइट की वजह से क्या होगा, ये ग्रोथ होगी प्लांट्स पार्ट की। ठीक है, तो लाइट की डायरेक्शन में होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट की डायरेक्शन में होगी, दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। अगर यही ग्रोथ आपकी कैसे होगी, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट, इन अपोजिट डायरेक्शन, ओके, अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो दैट इज़ कॉल्ड निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो ट्रॉपिज्म में भी अपन यहाँ पे क्या करते हैं, पॉजिटिव निगेटिव हो जाता है यहाँ पे ट्रॉपिज्म। ओके, एक तो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म होगा और दूसरा क्या होगा, निगेटिव ट्रॉपिज्म होगा। ठीक है, अगर ये केस की बात करें अपन फोटोट्रॉपिज्म, तो फोटोट्रॉपिज्म कौन से केस में निगेटिव होगा, अगर लाइट की डायरेक्शन में प्लांट्स पार्ट ग्रो कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। अगर लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में प्लांट पार्ट का ग्रोथ हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें स्टेम की, ठीक है,
तो स्टेम की ग्रोथ देखें अपन, तो स्टेम विल ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो स्टेम क्या शो करेगा यहाँ पे, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, ओके। अगर ऐसे ही अपन देखें रूट, रूट तो रूट किस डायरेक्शन में ग्रो होगी, तो ये जाती है ज़मीन के अंदर, तो ये अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट हो गई, तो रूट क्या शो करेगी यहाँ पर, निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, ओके। तो डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट के बेसिस पर, डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट्स पार्ट्स के बेसिस पर ये अपन डिफाइन कर सकते हैं कि वेदर इट इज़ निगेटिव ट्रॉपिज्म और इट इज़ पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, ठीक है। अब ये अलग अलग टाइप के होते हैं, फोटोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म एंड हाइड्रोट्रॉपिज्म, जैसे ऑप्शन में दिया हुआ है। तो एक एक करके इसको अपन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर अपन ने देखा फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। अगर लाइट की डायरेक्शन में, लाइट स्टिमुलस क्या होगा इसका, लाइट, तो लाइट की डायरेक्शन में अगर प्लांट्स पार्ट ग्रो कर रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। जैसे अभी अपन देखिए स्टेम कैसे ग्रो करेगा यहाँ पर, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अगर यही रूट की अपन बात करें, अपोजिट टू लाइट डायरेक्शन, ठीक है। लाइट डायरेक्शन मतलब क्या होगा, सन की लाइट को देखना है आपको, ठीक है। तो अपोजिट टू लाइट डायरेक्शन, तो यहाँ पर लाइट डायरेक्शन का अपोजिट है, जैसे रूट ग्रो होगी कहाँ पे, टुवर्ड्स द ग्रेविटी, तो ये क्या शो करेगा यहाँ पर, निगेटिव, ये क्या शो करेगा, निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, ओके। तो स्टेम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करेगी और रूट निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करेगी। अच्छा, ये फोटोट्रॉपिज्म का फ़ायदा क्या है प्लांट को, तो इट्स हेल्पफुल इन फोटोसिंथेसिस, ओके, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। लाइट की जरूरत पड़ती है यहाँ पे, तो स्टेम ग्रो करेगा टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स हेल्पफुल इन फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट दिया हुआ है ऑप्शन में यहाँ पे, दैट इज जियोट्रॉपिज्म, ओके। जियो का मतलब क्या होता है यहाँ पर, अर्थ, ओके, या फिर इसको मान लो इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन में जो पार्ट्स ऑफ प्लांट ग्रो हो गए, दैट विल शो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। ये भी कैसे होगा, एक तो पॉजिटिव होगा इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, पॉजिटिव कब होगा, ग्रेविटी की डायरेक्शन में, ठीक है। ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या है, ग्रेविटी हमेशा एक्ट करती है ऑन डाउनवर्ड, ठीक है, ज़मीन के अंदर। और सेकंड क्या होगा इसका, पॉजिटिव निगेटिव, ओके, निगेटिव। तो निगेटिव ट्रॉपिज्म क्या होगा, जो अप डायरेक्शन में, यानी ग्रेविटी के अपोजिट में, अब ग्रेविटी डाउनवर्ड काम करेगी तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी प्लांट्स पार्ट ग्रोथ होगा, दे विल शो निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। जैसे यहाँ पर अपन ने देखा था रूट की बात करते, रूट अब क्या है, ग्रेविटी के डायरेक्शन में, रूट क्या करेगी, ग्रेविटी के डायरेक्शन में ग्रो करेगी, तो ये क्या शो कर रहा है यहाँ पे, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, ठीक है, पॉजिटिव जियो को शो करेगा रूट। लेकिन ऐसे ही अगर अपन बात करें किसकी, स्टेम की, ठीक है, स्टेम, तो अब स्टेम यहाँ पर क्या करेगा, स्टेम निगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करेगा, निगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करेगा, क्यों, क्योंकि इसका ग्रोथ जो होता है हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट होता है, ठीक है। दिस इज निगेटिव जियोट्रॉपिज्म शोन बाय स्टेम। नेक्स्ट है अपने पास हाइड्रोट्रॉपिज्म, ओके। नेक्स्ट इज हाइड्रोट्रॉपिज्म यहाँ से याद रखें। अब हाइड्रा मतलब क्या होता है, वाटर। तो वाटर की डायरेक्शन में जो भी पार्ट्स, प्लांट्स का जो भी पार्ट्स वाटर की डायरेक्शन में ग्रो करेगा, दैट मीन्स इट शोज द पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, ओके, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। जैसे यहाँ पर रूट की बात करें, तो रूट इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर की डायरेक्शन में ग्रो करता है हमेशा, दैट्स वाई इट शोज पॉजिटिव, ये क्या बताएगा आपको, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, ओके, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। नाउ नेक्स्ट इज कीमोट्रॉपिज्म। सो इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट, केमिकल स्टिमुलाई, ओके, केमिकल रिलीज होंगे जिसके रिजल्ट में ये प्रोसेस कैरी फॉरवर्ड होगा। तो केमिकल से रिलेटेड है, केमिकल का रिलीज होगा, ठीक है, केमिकल रिलीज होंगे प्लांट्स के अंदर, एंड ड्यू टू दिस रिलीजमेंट ऑफ केमिकल कुछ प्रोसेस होगा, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, कीमोट्रॉपिज्म, जो इनिशिएट होता है आफ्टर द रिलीजिंग ऑफ केमिकल। जैसे यहाँ पर पोलन ट्यूब की बात करें अपन, तो पोलन ट्यूब ग्रो होता है टूवर्ड्स ओहुल ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल, ठीक है। तो पोलन ट्यूब इसके एग्जांपल क्या होंगे, पोलन ट्यूब ग्रो टूवर्ड्स होल्स। अब ये प्रोसेस क्यों होता है, ड्यू टू रिलीजिंग ऑफ केमिकल, स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल रिलीज होता है, ड्यू टू विच पोलन ट्यूब ग्रो होगा टूवर्ड द होल, ओके। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म, और शायद यही पूछा है क्वेश्चन में भी, पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म की एग्जांपल है, ठीक है। अब ये जो कीमोट्रॉपिज्म है, इट इज़ हेल्पफुल इन व्हाट, हेल्पफुल होता है किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, ओके, फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ओके। सो फर्टिलाइजेशन के लिए क्या है, हेल्पफुल होता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या था अपना यहाँ पे। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टूवर्ड्स
होल्स, तो होल की तरफ पोलन ट्यूब का बढ़ना किसकी एग्जांपल है? तो ये किसकी एग्जांपल होगी? दैट विल बी एग्जांपल ऑफ कीमोट्रोपिज्म। ओके, सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कीमोट्रोपिज्म, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द राइट हैंड थंब रूल इज गिवन बाय, दाएं हाथ के अंगूठे का उसूल किसने बयान किया? ठीक है, तो ये राइट हैंड थंब रूल किसने बताया है ये देखना है। एंड ऑप्शंस आर फ्लेमिंग, ऑर्स्टेड, मैक्सवेल एंड न्यूटन। अच्छा, ये राइट हैंड थंब रूल कहाँ यूज़ होता है? तो ये यूज़ करते हैं अपन टू डिफाइन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड कंडक्टर। यानी कंडक्टर क्या होगा? विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, और अराउंड द इलेक्ट्रिक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए अपन राइट हैंड थंब रूल यूज़ करते हैं। ओके, सो कंडक्टर क्या होते हैं? विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जैसे इलेक्ट्रिकल वायर की बात करें तो वायर भी क्या होंगे अपने पास? कंडक्टर होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल की यूज़ करते हैं अपन टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि राइट हैंड थंब किसने बयान किया, किसने बताया था राइट हैंड थंब रूल? तो ये दिया था मैक्सवेल ने। ओके, सो दिस रूल इज गिवन बाय मैक्सवेल। तो मैक्सवेल ने दिया था राइट हैंड थंब रूल। ओके, और अगर हम बात करें किसकी, फ्लेमिंग की, तो फ्लेमिंग ने भी कुछ इस टाइप का रूल दिया था, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड thumb rule. Okay, so left hand thumb rule is given by Fleming and right hand thumb rule is given by whom? Maxwell. So for this particular question option third will be correct. So आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।